जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए, ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, Zn, आयरन, Sn यानी टिन, फिर लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन, Hg, Ag, Pt, Au। ये सीरीज ये याद रखना है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन यानी Fe, Sn यानी टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये गोल्ड आपका। तो ये हाईली रिएक्टिव से हाईली रिएक्टिव और नीचे जाते हैं लेस रिएक्टिव है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपकी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव के बीच में। ठीक है, इसका क्रम कैसे याद रखना है ये मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप पूछ रहा है इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं। तो देखिए इसमें है टिन, इसका जो आंसर होगा टिन हो जाएगा, क्योंकि टिन का सिंबल होता है Sn। Sn जो है हाइड्रोजन से ऊपर रिप्लेस कर देगा। बाकी सिल्वर यानी Ag जो कि हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर यानी Cu हाइड्रोजन से नीचे है, और कौन है मरकरी यानी Hg। ये तीनों हाइड्रोजन से नीचे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जबकि Sn जो आपका ये सही आंसर वाला Sn जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of neutrons in aluminium atomic number है 13 और मास नंबर है 27। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा E इक्वल टू P इक्वल टू Z, और एक है आपका A इक्वल टू P प्लस N। अगर ये रिलेशन याद है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ये जो आपका ये Z है, तो हमने Z आपका हो गया कितना 13, और ये जो आपका ये आपका Z हो गया, और ये आपका होगा 27 आपका क्या है A है। A हो गया आपका कितना, ये Z हो गया, ये A हो गया एटॉमिक मास, और ये आपका 13 जो हो गया Z यानी एटॉमिक नंबर। तो एक यूनिट रख दिया हमने 27, और यहाँ पे P E इक्वल टू P यानी P भी 13 होगा और प्लस N, तो हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू N। 7 माइनस 3 यानी 4 आएगा, 2 माइनस यानी 1 आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू Z यानी एटॉमिक नंबर, और A यानी एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से हमको पता था ये रिलेशन, ये एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक मास है। फिर फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, Which one of the following is the transition metal? इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। क्या होंगे, डी ऑर्बिटल क्या होंगे, इनकम्प्लीट होते हैं। तो जिनके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वो आपके होते हैं ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और उस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज मैग्नीज, बी ऑप्शन यहां पे आपका। तो जो मैग्नीज होता है, जिसका आपका मैग्नीज का 25 होता है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और याद रखेंगे आपको, तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो यहां पे बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ एयर की, कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर रहा है।
कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो कितना है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और आर्गन जो है 0.93% है, बाकी अदर गैसेस हैं आपकी, बाकी अदर गैसेस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसका है, तो किसका होगा, नाइट्रोजन, यानी कि आपका ये सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ये सी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर के अर्थ सरफेस में जो कंसंट्रेशन किस एयर में ज्यादा है दैट इज नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, सॉल्ट को बनाने के लिए, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सॉल्ट को फॉर्म करने के लिए। तो सीधी सी बात है, वही रिप्लेस कर पाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, जो हाइड्रोजन के कौन होगा, ऊपर होगा, वही रिप्लेस कर पाएगा। तो फिर वही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से बैक में, ये तो देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही जो है क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा किसको, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। तो देखिए अगर ऊपर में देखें तो जितने एलिमेंट वहां दिखाए गए हैं उसमें कौन है, जिंक है जो उसमें क्या कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो कौन कर देगा, जिंक यहां पे हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो जिंक को आप पाएंगे कि ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, बाकी फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर की बात उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो दो चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज होता है, और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में जो होता है आपका न्यू फिजिकल चेंज होगा वो क्या है, फिजिकल चेंज जो होता है आपका वो रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब आप एक फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगा, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन केमिकल चेंज होगा वो क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है वो केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल है। अगर आपने दूध से दही बना दिया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको अब इसमें अभी अगर फिजिकल चेंज केमिकल से समझ, फिजिकल चेंज जैसे क्या हुआ, ये पेन है इसको मैंने तोड़ दिया फिर फेविक्विक से जोड़ दिया तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक है, केमिकल चेंज में दूध से दही बनना, हाइट का बढ़ना, फूड का डिकम्पोजिशन होना, वो सब किसमें आ जाता है, केमिकल चेंज में आ जाता है। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, भैया आयरन मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये टेम्परेरी चेंज है, इसलिए ये आपका केमिकल चेंज नहीं होगा। कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड भी जो होगा वो क्या है, वो फिजिकल चेंज के अंदर है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना, पेट्रोल जल गया तो वापस पेट्रोल ला सकते हो नहीं, केरोसिन जल गया तो वापस ला सकते हो नहीं, तो ये आपका हो जाए केमिकल चेंज में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना है, एक बार अगर लोहे पे जंग लग गई है तो उसको वापस हम नहीं ला सकते, तो ये भी आपका कौन सा है, केमिकल चेंज है। तो 3 और 4 के अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। 3 और 4 इसमें सही है, अकॉर्डिंग दिस द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct order of reactivity of the chemical element। रिएक्टिविटी सीरीज से अकॉर्डिंग लगाना है, और फिर वही बात है, रिएक्टिविटी मतलब कि वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा है, रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा है। तो देखिए क्या है, अगर बात करें तो वही वाली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल पहले सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड। अब देखते जरा मिलाते हैं, मिल जाएगा। ये इसके बाद यहां से आएगा ना PtAU। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन आ रहा है, तो अगर देखिए तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। सोडियम बाद कौन आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। तो सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम इसमें है, सोडियम इसमें, ये तो उड़ गया, ठीक है, ये भी उड़ गया। अब ये देखो सोडियम और मैग्नीशियम। फिर आ रहा है आपका जिंक, तो जिंक ये आ गया। उसके बाद आ रहा कॉपर, कॉपर आपका ये आ गया। तो ये ऑर्डर चलेगा, तो आपका ये डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कॉपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर या रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव में, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने केमिस्ट्री को पढ़ाया हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये आपको इसका ट्रिक बताया हूं मैं उसमें, कैसे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनेगर इज अ प्रोड्यूस विनेगर, विनेगर जो होता है विनेगर, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरगर, सॉरी सिरका। तो सिरके का जो है सोर्स जो होता है, सिरका जो होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो सिरका ऑब्टेन होता है विनेगर किससे मिलता है हमको, एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, यानी कि एथनोइक एसिड को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एथनोइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि कहां से मिलता है हमको, भैया एथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको, उससे हमें मिलता है, ठीक है। बाकी ये वेलरिक एसिड और मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड जो होता है HCOOH, ये होता है मेथनोइक एसिड है, ठीक है ना, ठीक है। मेथनोइक एसिड जो होता है आपका है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं मेथनोइक एसिड को, फॉर्मिक एसिड। और ये मिलता है रेड आंट, लाल चींटी, लाल चींटी और नीटल लीव, नीटल लीव्स में ये पाया जाता है, कौन, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, ठीक है ना। फिर आपका ये ब्यूटानोइक एसिड आपका दिया गया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनेगर जो सोर्स है एसिटिक एसिड का है, और इसका एथनोइक एसिड आपका सही ऑप्शन है। सोर्स जो है एथनोइक एसिड को, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, एथनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है जो सोर्स ऑफ विनेगर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद द फर्स्ट विद सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ओजोन लेयर का क्या है, ओजोन गैस क्या करती है, तो ओजोन लेयर का संबंध जो है यूवी रेडिएशन से है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। तो ए जो है ए का सेकंड हो जाएगा। तो ए का अगर सेकंड हो रहा है तो ये भैया ये ऑप्शन उड़ गया और ये ऑप्शन उड़ जाएगा सी। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो भैया नाइट्रस ऑक्साइड इज कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी, कंपोनेंट ऑफ एयर इन स्मॉल क्वांटिटी जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी बी का 3। तो बी का 3 जो आ रहा है वो बी में आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भैया ये इंफ्रारेड रेडिएशन में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे ब्लड में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कंबाइंड विद हेमोग्लोबिन। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका डी का फर्स्ट ये हो जाएगा, यानी आपका जो बी ऑप्शन यहां पर सही है। ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, नाइट्रस ऑक्साइड स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कंबाइंड विद होमोग्लोबिन जो है, इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रबिंग गुड पेंट, ठीक है, यानी गुड पेंट, अच्छे पेंट की क्या क्वालिटीज है। देखिए द पेंट शुड बी ओपेक एंड हैव हाई कवरिंग पावर, बिल्कुल सही भैया, ओपेक होना चाहिए, हाई कवरिंग पावर होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा पेंट माना जाता है उसको, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द सॉलिड पार्टिकल्स इन पेंट शुड रिफ्लेक्ट मच ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लाइट टू एंश्योर लॉन्ग लाइफ फॉर दी लॉन्ग लाइफ ऑफ द पेंट। तो बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं पेंट में
मच ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लाइट को क्या करते हैं, हटाते हैं, जिससे कि जो पेंट की लाइफ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, अगर अच्छा पेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स, जो पिगमेंट होते हैं, एग्जांपल व्हाइट, लेड एंड TiO2 गिव्स बेटर रिजल्ट। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट भी सही है। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर डिस्ट्रॉय द इलास्टिसिटी ऑफ द फिल्म एंड लीड्स टू क्रैकिंग। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पेंट की नहीं है कि आप प्लास्टिसाइजर जो डिस्ट्रॉय, हम क्यों ऐड करेंगे, हमें खराब करना है क्या पेंट को, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा नहीं कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला। तो अभी तक इस क्लास में ये वीडियो है, ये क्लासेस डिस्कस की हमने, ठीक, इन क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छे से इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए कहां पे आपको दिक्कत हुई, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, तो उसको हम लोग दोबारा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद क्लास।